Hello students. So in last video, property 5 was discussed. Property 5 was reciprocal of ITR. And also we discussed some questions based on that property. Now let us do some more questions. So let's start. So students, question is find the range of y is equal to whole cube of sin inverse x plus whole cube of cos inverse x. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है मेरे दिमाग में कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई करते हैं देन हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं। तो साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, राइट। सो यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को t एज्यूम करता हूँ तो दिस इज t स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस टी होल स्क्वायर माइनस t इंटू पाई बाई 2 माइनस टी, राइट। So this will be pi by 2 times t square plus pi square by 4 plus t square minus pi t minus pi t by 2 plus t square. Okay. So student, this pi by 2 into t square plus t square plus t square, 3t square, and this is minus 3 pi t by 2, and this will be pi square by 4 and plus का pi square by 4. Okay, so this is 3 pi by 2 t square minus 3 pi square t by 4 plus pi cube by 8. ओके, ये क्वाड्रेटिक बन गई है टी में। ओके, अब मैं बच्चे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट देख रहा हूँ ना, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, so this is 9 pi to the power 4 by 16 b square minus 4a 3 pi by 2 into c pi cube by 8. So 3 4s are 12 pi to the power 4 by 16. So discriminant is negative, right? So कोई मुझे ऐसा रूट मिल नहीं रहा है, बट मुझे एक्चुअली में रूट भी फाइंड नहीं करना, मुझे टी का कोई वैल्यू फाइंड नहीं करना, मुझे फिलहाल रेंज बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की रेंज क्या होने वाली है, राइट। अब देखो बच्चे, तुमने जो टी माना था वो क्या लिया था, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, नाउ अब देखो ये क्वाड्रेटिक है तो यार ये तो कुछ इस तरीके का है ना। अब हम इसका अगर वर्टेक्स देखें, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अगर हम वर्टेक्स चेक करें क्वाड्रेटिक कर्व का तो माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है, ये होता है। ओके, तो यहां से जो वर्टेक्स मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस बी बाई 2 है, और ये मुझे मिल गया पाई बाय 4, राइट, कॉमा सो पाई क्यूब बाय 32। ओके, वर्टेक्स इज दिस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो रेंज होता है वो माइनस डी बाई 4a से
इन्फिनिटी होता है अगर एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। ये देख रहे हैं, ये मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम। मैक्सिमम तो डिफाइन ही नहीं होता, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। बट अगर रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दी जाए देन वो फिर हो सकता है कि एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी है या फिर मिनिमम वर्टेक्स पे है, वो सब देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, एक तो एफ ऑफ -π/2 चेक करना है, एक एफ ऑफ π/2 चेक करना है और एक एफ ऑफ π/4 चेक करना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर नाउ एफ ऑफ टी क्या है, 3π/2 टी स्क्वायर माइनस 3π² टी/4 प्लस π³/8। सो मैं चेक करूंगा एफ ऑफ -π/2, वो मिलेगा मेरे को 3π/2 इंटू -π/2 होल स्क्वायर माइनस 3π²/4 टू -π/2 प्लस π/8 होल क्यूब। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ -π/2, तो 7π³ बच्चे ये मिल रहा है। ओके, ऑल्सो एफ ऑफ π/2, एफ ऑफ π/2 3π/2 टू π/2 होल स्क्वायर माइनस 3π² इंटू π/2 प्लस π/8 का होल। सॉरी, ये मैंने होल क्यूब लिख दिया था, सॉरी मैंने यहाँ ये होल क्यूब लिख दिया था, π³/8। ओके, सो दिस इज ऑल्सो π³/8। सो दिस इज 3, so this is only π³/8 and f of π/4। so बच्चे f of π/4 और चेक करते हैं। so 3π/2 इंटू π/4 का होल स्क्वायर माइनस 3π²/4 टू π/4 प्लस π³/8। ओके, so f of π/4 क्या आ गया, just 32, 3π³ माइनस 6π³ plus 4π³ which is π³/32। तो बेटा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो t इज इक्वल टू π/4 पर आ रही है। ओके, क्योंकि वर्टेक्स पर मिल रही है मुझे मिनिमम वैल्यू। ओके, तो जो रेंज हो गई, रेंज ऑफ द फंक्शन इज π³/32 कॉमा 7π³/8। तो ये रेंज आ गई है फंक्शन की जो गिवन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज सॉल्व tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5π²/8। ओके, तो इसको सॉल्व करना है मुझे, ऐसे x बताने जो इसे सेटिस्फाइड है। ओके, सो लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। और क्योंकि tan इनवर्स x का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन है, सो t का रेंज फिक्स हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन बन गया वो कुछ इस तरीके से बन गया, t² प्लस π/2 माइनस t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8, राइट। तो ये हो गया t² प्लस
पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, राइट? और यू कैन राइट और सो 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, यहाँ पे 16 टी स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं 4t कॉमन लेता हूँ, तो दिस इज 4t माइनस 3 पाई प्लस यहाँ से मैं पाई कॉमन लेता हूँ, तो 4t माइनस 3 पाई इक्वल टू 0, ये बचेगा। फैक्टर्स मिलेंगे मुझको 4t टाइम 4t प्लस पाई और 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। ओके बच्चे, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, t इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 4। बट बच्चे t जो है वो माइनस पाई बाई 4 ही उठाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये ही बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटरवल, राइट? सो t का मतलब है tan इनवर्स x, माइनस पाई बाई 4 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, माइनस 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज prove that beta cube by 2 cosec square 1 by 2 tan inverse beta by alpha plus alpha cube by 2 sec square half of tan inverse alpha by beta is equal to alpha plus beta into alpha square plus beta square। ओके, मुझे ये प्रूव करना है। चलिए, तो वैसे मुझे पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे यही काम करना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम LHS, राइट? तो पुट 1 by 2 tan inverse beta by alpha is equal to theta, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू tan टू थीटा। ओके, एक तो मेरे को ये देखने लगेगा tan टू थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, ठीक है भाई? यहाँ पे ना अल्फा बाय बीटा है, तो मुझे इसी से काम चलाना है, बीटा बाय अल्फा से, राइट? यहाँ पर अल्फा बाय बीटा क्या आ जाएगा, कॉट टू थीटा। ओके, सो कॉट इनवर्स अल्फा बाय बीटा और साथ में 1 बाई 2 क्या मिलेगा मेरे को, थीटा मिलेगा, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 बाई 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा is equal to theta. Okay, so this is pi by 2 minus 2 theta is equal to tan inverse alpha by beta। तो बच्चे tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा मेरे को पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा दिख रहा है। ओके, therefore LHS becomes beta cube by 2 cosec square theta plus alpha cube by 2 sec square
π/4 माइनस थीटा, राइट। तो बच्चे ये बन जाएगा। अब अगर मैं कॉसेक और सेक को साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ तो ये बनेगा बीटा क्यूब बाई 2 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा, राइट। तो तुम्हें तो पता है ना कि 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1 प्लस कॉस टू थीटा, ओके। So this is beta cube by 2 on 1 minus cos 2 theta plus alpha cube by 1 plus cos pi by 2 minus theta, right? So this will be beta cube by 1 minus cos 2 theta plus alpha cube by 1 plus sin 2 theta, right? Now अगर बेटा मुझे थीटा पता है 1, इनफैक्ट 2 थीटा पता है मुझे, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, तो फिर मुझे सब कुछ पता है ना। क्योंकि अगर ये 2 थीटा है तो tan इनवर्स के केस में ट्राइंगल, तो इनवर्स के केस में हम ट्राइंगल से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे cos 2 थीटा चाहिए, मेरे को tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा 2 थीटा गिवन है, राइट। तो tan 2 थीटा बीटा बाई अल्फा गिवन है, मींस परपेंडिकुलर अपॉन फेज, तो हाइपोटेन्यूज मिल गया मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से निकल जाऊंगा मैं, बीटा क्यूब बाय 1 माइनस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अल्फा अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बाय 1 प्लस साइन टू थीटा, मतलब साइन टू थीटा ये हो जाएगा बीटा अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट है भाई। चले आगे। तो अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, बीटा क्यूब टाइम्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब टाइम्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ओके। सो नेक्स्ट अगर रैशनलाइज करते हैं तो ये बनेगा बीटा क्यूब टाइम्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, ओके। प्लस इधर रैशनलाइज करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा अल्फा क्यूब टाइम्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, ओके। तो ये अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ये बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, राइट। ऊपर नीचे से ये ऊपर एक बीटा बचेगा और यहाँ पे एक अल्फा बचेगा। तो अब डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं है, ये वाली टर्म कॉमन जा सकती है, तो मैं बाहर निकाल दूँ इसको रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अंदर रह गया बीटा टाइम्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा टाइम्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ओके। ये अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, राइट। अब ये एक रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और साथ में अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक यही RHS था, इज इक्वल टू RHS, ओके। तो बेटा सारा खेल जो हमने माना था उसका था, मतलब सब्सटीट्यूशन का था सारा खेल, ओके। उसके बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है और फिर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन रह जाती है और देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच x square plus ax plus sin inverse of x square minus 4x plus 5 plus cos inverse of x square minus 4x plus 5 is equal to 0 has at least one solution. Okay, तो एक क्वाड्रेटिक को देखकर अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए तो कंडीशन क्या होगी, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि डी जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। मतलब किसका डी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर जो डी की बात हो रही है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अगर मैं इसको π/2 लेता हूं फॉर ऑल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 -1 से 1 के बीच में, ये π/2 आ गया है ना, तो क्या रह गया ये x स्क्वायर प्लस ax प्लस π/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका d क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। So this is a square minus 2 pi greater than or equal to 0, or you can write a plus root over 2 pi into a minus root over 2 pi greater than or equal to 0। तो आप बोलेंगे कि a greater than or equal to root over 2 pi है या फिर a less than or equal to minus root over 2 pi। ओके, ऐसा बोलेंगे, बट ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं शो कर रहा है, कंप्लीट सोल्यूशन ये नहीं दे रहा है। ओके, तो क्यों, क्योंकि मैंने इन x को नहीं देखा, ये जो x है ना इनको नहीं देखा है। ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 किसके बीच में आ रहा है, -1 से 1 के बीच में। अब अगर इसके d की बात करें तो इसका d तो लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 है तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, राइट। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये तो ग्रेटर देन -1 है ही, तो इसकी क्या बात करनी है, तो हम ये बस लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 तो हो गई, ठीक है। बट क्योंकि ये बच्चे मैंने इसलिए बोला ग्रेटर देन इक्वल टू -1, वो तो हमेशा ही है, जो केस हमेशा होगा उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि वहां से हमें ऑल रियल मिल जाती है एक्स की वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब कोई स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा तो मिनिमम क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। मतलब हमें सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पर ही बात करनी है, राइट। तो जो भी काम होगा वो x इज इक्वल टू 2 पर ही होगा। तो ये इक्वेशन जो होल्ड कर रही है ना पूरी की पूरी, ये किस पर कर रही है, ओनली x इज इक्वल टू 2 पर, राइट। देयरफॉर जो x इज इक्वल टू 2 पर ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस π/2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 2a प्लस π/2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ π/2 प्लस 4 to 1/2, right। So this is a is equal to minus of π/4 plus 2।
ये आगे बचे, ठीक है। तो वो तो मुझे पता है कि जो ए आ रहा है 2 + 5/4 माइनस का, विच इज लेस देन -√/2π, ठीक है। बट जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, है ना, वो कोई इंटरवल फॉर्म नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस कैटेगरी के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे फाइंड x, मुझे x फाइंड करने हैं अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, राइट। तो क्लास 11th में हमने बहुत क्वेश्चंस करे थे इनइक्वालिटीज के, है ना, वे भी करके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कुछ एज्यूम करके, कुछ सब्स्टिट्यूट करके, लेट t इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। बट क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज फिक्स्ड है ना, तो कॉट इनवर्स x क्या है, 0 से पाई ओपन में रहता है, तो t का इंटरवल हो गया 0 से पाई, ओके। तो ये बन गया t² माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। So t less than 2 or t greater than 3, right? So cot inverse x less than 2 or cot inverse x greater than 3। इसके बाद जो सोल्यूशन दूंगा मैं ग्राफ के थ्रू दूंगा, क्योंकि बेटा ग्राफ से ना क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, राइट। एंड दिस इज पाई/2 जहां वे बाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो बेटा ये तो पाई है ना, तो कह रहे हैं ये जो कॉड इनवर्स x है ये लेस देन 2 होगा। कॉड इनवर्स x का मतलब है कॉड इनवर्स x y, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉड इनवर्स x का, मतलब जो y है वो लेस देन 2 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो पाए से थोड़ा सा नीचे 3 होगा, है ना। तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर 3 देखूं मैं, तो 3 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मतलब इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 3 होगा और इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट ये होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि दिस पॉइंट इज सम x, 3 इक्वल टू कॉट इनवर्स x पे, तो x क्या आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि कॉट इनवर्स x मुझे 3 मिल रहा है, तो x क्या मिलेगा, कॉट 3, राइट। दिस इज कॉट 3, ओके। और 2 कहाँ मिल रहा है, 2 मिलेगा मुझे कहीं यहाँ पर, पाई/2 के ऊपर, पाई/2 के ऊपर ही होगा कहीं 2, है ना। तो 2 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2, इसको पाई/2 का नीचे कर देते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे x मिलेगा वो मिलेगा कॉट, क्योंकि अगर कॉट इनवर्स x अगर 2 मिलता है, देन x क्या मिलता है, कॉट 2, राइट। तो कह रहे हैं या तो कॉट इनवर्स x लेस देन 2 होना चाहिए, ओके। मींस x क्या होना चाहिए, कॉट इनवर्स x लेस देन 2। तो ये सारे के सारे आएंगे, इनके
कॉरेस्पॉन्डिंग जो x जाएगा वो इधर जाएगा, ओके। या फिर y जो होना चाहिए y जो होना चाहिए मतलब कॉट इनवर्स x जो होना चाहिए ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मीन्स इसके ऊपर जाना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो ये पोर्शन कवर होगा, इट मीन्स उसके बाद ये इधर जाएगा x। तो मैं कह सकता हूँ या तो फिर x जो होगा वो ग्रेटर देन कॉट 2 होगा, या फिर x जो होगा वो लेस देन कॉट 3 होगा, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज सॉल्व sec इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 6 sec इनवर्स x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो मैं एज्यूम करूंगा कि t इज इक्वल टू sec इनवर्स x, राइट। तो sec इनवर्स x का रेंज मुझे पता है, तो sec इनवर्स x का रेंज होता है 0, पाई क्लोज्ड सेट पाई बाई 2, राइट। तो sec इनवर्स x का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो सेट पाई बाई 2, this is sec inverse x, this is minus 1, this is 1, and this is pi 0, this is pi by 2, okay। So this is y is equal to sec inverse x। now क्या हो गया, इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से देखने लगी, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करूंगा तो टी माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 4 दिख रहा है, राइट। तो sec इनवर्स x लेस देन 2 और sec इनवर्स x ग्रेटर देन 4 दिख रहा है। बट sec इनवर्स x तो मुझे पता है ना कि sec इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, तो वो sec इनवर्स x लेस देन 2 है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो मैं ये लिखूंगा sec इनवर्स x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और sec इनवर्स x ग्रेटर देन 4। तो sec इनवर्स x ग्रेटर देन 4 होता है क्या यार, sec इनवर्स x तो मैक्सिमम ही पाई जाता है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि sec इनवर्स की जो रेंज है वो तो 0 से पाई है, तो ग्रेटर देन 4 तो हो नहीं सकता, ओके। यहाँ पर भी देखिए कि cot इनवर्स x लेस देन 2 लिखा है मैंने, बट ग्रेटर देन 0 यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। ये दिस इज ग्रेटर देन 0, बट और यहाँ पे cot इनवर्स x, यहाँ पे मैंने cot इनवर्स x लेस देन 2 लिखा है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 आल्सो, ओके। एंड cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5, ओके, बट लेस देन 5। हालांकि इंटरवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने ग्राफ को देखकर ये इंटरवल लिखा है। चलिए, तो सिर्फ क्या रह गया, sec इनवर्स x जो रह गया बच्चे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 रह गया, ओके। तो 2 कहीं बच्चे यहाँ पर आएगा, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y मिलेगा कुछ इधर, है ना। ये पॉइंट जो होगा ये मुझे sec 2 दे देगा, sec 2, ओके। sec इनवर्स x इज इक्वल टू 2 मीन्स y x इज इक्वल टू sec 2। तो ये कह रहे हैं कि 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ से sec इनवर्स x डायरेक्ट तो 0 से 2 के बीच में नहीं आएगा, इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि बीच में पाई बाई 2 है, तो sec इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई बाई 2, और sec इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन 2, मुझे ये चीज़ चाहिए, ओके। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिल रहा है मुझे, ये पूरी ब्रांच मिल जा रही है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये मिल जा रहा है, ओके। मीन्स ये पूरा यहाँ से, राइट। तो
मैं कह सकता हूँ यहाँ से, इससे मैं कह सकता हूँ कि अगर सेक इनवर्स एक्स 0 से π/2 है और सेक इनवर्स एक्स π/2 से 2 है, तो x जो जाएगा वो जाएगा -∞ से sec2, राइट, और यूनियन x जो जाएगा वो 1 से ∞, राइट. So this is the required integral. तो फाइनली मैं अगर इस नोटेशन में लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू -∞, sec2 ओपन यूनियन 1 क्लोज टू ∞. यहाँ पे हम और कर लेते हैं ना. चलिए, तो क्लैरिटी आई कुछ. एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं तुमको इनइक्वालिटी बेस्ड. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज सॉल्व tan स्क्वायर sin इनवर्स x ग्रेटर देन 1. तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, को ट्राई करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देखेंगे. चलिए, तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.